हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती होती है, वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, तो कौन कौन से डाइटरी चेंजेस उसको करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपने डाइट में इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि उसका ये कमज़ोरी और सुस्ती का प्रॉब्लम हो जाए। अक्सर इस एस्पेक्ट को लोग इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका खाने पीने से ज़्यादा लेना देना नहीं है और ज़्यादातर लोग इसमें बाकी फैक्टर्स को, बीमारी को, दवाइयों को, ये सारी चीज़ों पर ज़रूर फोकस करते हैं, डाइट को भूल जाते हैं। आज उस एस्पेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए फ़ायदेमंद है यदि आपको कमज़ोरी होती है, और कौन कौन से फास्टिंग या फीडिंग के रूल्स हैं जिससे आपको कमज़ोरी ना हो, इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। कमज़ोरी की बीमारी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग को होती है। खाने पीने में छोटे छोटे चेंजेस करने से आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लीजिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन्स, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, होल व्हीट ब्रेड और होल राइस या ब्राउन राइस, इसको ज़्यादा लीजिए। ये ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। जो भी चीज़ आपके ग्लूकोज लेवल में सडन फ्लक्चुएशन करेगी वो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी का एहसास कराएगी। इसके अलावा दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, चने हैं, सोयाबीन है, मटर है, ये सारी चीज़ें इनको ज़्यादा लीजिए। ये आपके एनर्जी लेवल को स्टेबल करते हैं और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसके अलावा लीन या फैट फ्री प्रोटीन जैसे चिकन, टर्की, फिश और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे टोफू, टेम्पे, सोयाबीन या दालें, अंकुरित चीज़ें, चने, सोयाबीन, मटर, जो भी चीज़ों में प्रोटीन होता है इनको ज़्यादा खाइए। ये प्रोटीन सोर्सेज आपकी एनर्जी लेवल्स को बेटर करते हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट जैसे एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, इनको लीजिए। और अनहेल्दी फैट जैसे सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स को अवॉइड करिए, तो ये आपकी हेल्थ को बेटर करेंगे। इसके अलावा कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जैसे स्पिनाच और केल, हरी साग सब्जी, इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, इसलिए इनको ज़्यादा खाना चाहिए। बेरीज है जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं और बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, ये भी अच्छे हैं। केला इस मामले में अच्छा है, इसमें शुगर, पोटेशियम और विटामिन B6 होता है जो कि हमारी एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करता है और प्रॉपर मसल फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। इसके अलावा एग्स ले सकते हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन होता है, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स और B ग्रुप के विटामिन होते हैं जो कि एनर्जी विटामिन के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, इसमें कैफीन और थियोब्रोमिन होता है, तो ये हमारे ओवरऑल मूड को बेटर करता है और फटीग और कमज़ोरी को बेटर करता है। बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट भी नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेगुलर चॉकलेट भी नहीं लेना चाहिए। डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा लेंगे तो ओवर कैलोरी होगा तो वजन बढ़ेगा। इसके अलावा शरीर में विटामिन और मिनरल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इस मामले में आयरन जो कि रेड मीट, पालक, दालें और फोर्टिफाइड सीरियल्स में होता है, ये बॉडी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर करता है। लो आयरन होने से आपको कमज़ोरी हो सकती है। B ग्रुप के विटामिन जो है चने हैं, दाल है, अंकुरित चीज़ें, होल ग्रेन्स है, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, अंडे है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, हरी साग सब्जी इसमें ज़्यादा होता है। खासकर विटामिन B6 और B12, इनकी मेटाबॉलिज्म में काफ़ी रोल होता है। अगर इनकी कमी होगी तो बॉडी को कमज़ोरी महसूस होगी। मैग्नीशियम का भी रोल है नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और हरी साग सब्जी में। मैग्नीशियम होता है ऑलमोस्ट बॉडी के 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस में मैग्नीशियम का इन्वॉल्वमेंट, अगर इसकी कमी होगी तो भी कमज़ोरी लगेगी। इसके अलावा विटामिन D की अगर बॉडी में कमी होगी, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में, फैटी फिशेज़ में और सनलाइट की यानी धूप के एक्सपोजर से मिलता है, इसकी कमी से भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। विटामिन C की अगर कमी है, जो कि संतरा, मौसमी, नींबू, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली में होता है, अगर इसकी भी बॉडी में कमी है तो ये भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला विटामिन, इसकी कमी से भी आपको कमज़ोरी, सुस्ती होगी। तो इन खाद्य पदार्थों की कमी मत होने दीजिए, इनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए, इससे आपको बेटर लगेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से आपका एनर्जी लेवल्स बेटर रहेगा। लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना है। इसके अलावा हर्बल टी, ये एक फ्लेवरफुल तरीका है बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने का, इनको भी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीज़ें मत लीजिए, आपके शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करते हैं और कई बार ये आपकी एनर्जी बैलेंस को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, एनर्जी क्रैश भी करवाते हैं। तो इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो कमज़ोरी लगने का चांस ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। इसके अलावा खाने के टाइमिंग्स को भी प्रॉपर मेंटेन करिए। दिन भर में 3 से 4 घंटे में आपको खाना है, 3 से 4 मील खाना है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप खाली पेट रहते हैं तो भी कमज़ोरी लग सकती है। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो और फास्टिंग के लिए कर रहे हो तो अलग चीज़ है। यदि आप अनइंटेंशनली कर रहे हो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक खाली पेट रहते हो तो थोड़ी कमज़ोरी लगेगी, ऑब्वियस बात है। इसके अलावा बीच बीच में कुछ बैलेंस स्नैक्स जैसे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स,
ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे पीनट बटर है, दही है, नट्स है, या कुछ हेल्दी फ्रूट्स है या सैलड्स वगैरह आप ले सकते हो। तो ये थोड़े हेल्दी वे है आपको थोड़ा एनर्जी देने के लिए। और अगर आपको कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो मील्स मत स्किप करिए। खाना मिस करेंगे तो कमज़ोरी होना ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो इससे भी थोड़ा कमज़ोरी लगेगी। इसके अलावा जो आप खाना खा रहे हो उसको धीरे धीरे चबा चबा के सोच करके खाइए, और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करिए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे भी ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम होगा और आपको कमज़ोरी महसूस होगी। उससे भी आपको नींद ज़्यादा आएगी और कमज़ोरी या थकान का एहसास होगा। तो ओवर ईटिंग करना और अंडर ईटिंग करना दोनों से ही ऐसा होगा, नॉर्मल बैलेंस डाइट लेने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा कुछ एनर्जी डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जैसे रिफाइंड शुगर्स है, प्रोसेस फूड्स है, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को कम करती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी अगर आप लेते हो तो ये भी आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। 1 से 2 से ज़्यादा कप नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से आपका नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसकी वजह से भी कमज़ोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। इसके अलावा कुछ हर्बल टी जैसे जिनसिंग और पेपरमिंट की चाय ले सकते हैं। ये आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं और कमज़ोरी का एहसास को कम करते हैं, तो इनको भी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडेप्टोजेनिक हर्ब्स आते हैं जैसे अश्वगंधा और रोडियोला रोजिया। ये आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को बेटर करते हैं और ओवरऑल आपको एनर्जी लेवल्स को भी इंप्रूव करते हैं, तो इनको भी आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करिए, इससे भी आपको कमज़ोरी सुस्ती का एहसास होगा। इसके अलावा ज़्यादातर आप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स के इंटेक पर फोकस करिए। एक बैलेंस और संतुलित आहार रखिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं और मेटाबॉलिज्म उनका बेटर होता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती नहीं होती। 7 से 9 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की नींद अगर रखेंगे तो उससे आपको बेटर लगेगा। नींद अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो भी आपको सुस्ती लगेगी। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप फिर मानसिक स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं। इससे ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स भी कम होता है और इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होता है। इससे भी आपका बॉडी का थकान या कमज़ोरी कम होगी। और यदि सब करने के बावजूद भी आपको फिर भी कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास हो रहा है तो किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे थायराइड है, अनीमिया है, स्लीप एपनिया है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, जिसमें आपको सब करने के बावजूद भी कमज़ोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। तो वैसे में आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो आपको करवाने की आवश्यकता है, ताकि आपको अगर बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक हो जाए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से बेस्ट डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस है जो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास या थकान का एहसास हो रहा है तो उसको करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और उनको फॉलो करिए यदि आपको सुस्ती और कमज़ोरी का एहसास होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। एक अलग वीडियो में हमने थकान के कारणों पर बात करी और थकान के लिए और कौन कौन से खाद्य पदार्थ को नहीं लेने चाहिए उस पर बात करिए, डिटेल में डिस्कशन किया, उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।